नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सिविल इंजीनियर जय कुमार तिवारी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि प्रभाव शुल्क की गणना का क्या फार्मूला है और गणना कैसे की जाती है। रिफ्रेश कर लेते हैं कि प्रभाव शुल्क क्या है। दोस्तों, जब किसी निम्न भूउपयोग जोन में उच्च भूउपयोग की इंसिलरी अथवा इंसिडेंटल क्रिया स्वीकृत की जाती है तो उसके लिए प्रभाव शुल्क देय होता है। चलिए हम लोग स्क्रीन पर बात करते हैं। दोस्तों, इम्पैक्ट फीस की कैलकुलेशन समझने के लिए सबसे पहले हमें ये चार्ट समझना पड़ेगा। ये चार्ट है कि भूउपयोग जोन्स का निम्न से उच्च क्रम में प्रभाव शुल्क का निर्धारण कैसे किया जाएगा, इसके संबंध में ये चार्ट दिया हुआ है। इस चार्ट के राइट हैंड टॉप कॉर्नर में एक इंडेक्स बनी हुई है जो 3 कलर इसमें दर्शाए गए हैं। पहला कलर कहता है कि ये जो डार्क ग्रीन है इसमें प्रभाव शुल्क लागू नहीं है, जो ब्लू है इसमें प्रभाव शुल्क देय नहीं है, और जो रेड सा है इसमें प्रभाव शुल्क देय है। इसी तरह लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर पर एक छोटा सा इंडेक्स दिया हुआ है। ये इंडेक्स उन क्रियाओं को दर्शाता है जहाँ पे जोनिंग रेगुलेशंस के अंदर प्रभाव शुल्क से छूट दी गई है। इसको 1, 2, 3 नंबर से डिनोट किया गया है। गैर व्यवसायिक एवं चैरिटेबल क्रियाओं के लिए 1 लिखा है, जहाँ जहाँ इस चार्ट में 1 लिखा है वहाँ पे प्रभाव शुल्क से छूट है। इसी तरह जहाँ पे 2 लिखा हुआ है वहाँ सेवा एवं कुटीर उद्योग अगर क्रिया की जाती है तो प्रभाव शुल्क से छूट है, और जहाँ पे 3 लिखा हुआ है वहाँ पे उस उपयोग के अंतर्गत अगर सामूहिक आवास बनाया जाता है तो प्रभाव शुल्क से छूट है। अब दोस्तों चार्ट पे बात करते हैं। चार्ट पे एक्स एक्सिस में निम्न से उच्च भूउपयोग की तरफ जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो प्रमुख भूउपयोग दर्शाए गए हैं। पहले नंबर पे कृषि हरित पट्टी पार्क एवं क्रीड़ा स्थल है। दूसरे नंबर पर सार्वजनिक सुविधाएं हैं। तीसरे पे यातायात एवं परिवहन है। चौथे पे इंडस्ट्रियल है। पाँचवें में आवासीय है जिसमें ग्रामीण आबादी भी शामिल की गई है। छठवें नंबर पे कार्यालय है और 7वें नंबर पे व्यवसायिक है। ये एरो ये डिनोट करता है कि लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते क्रम में भूउपयोग है, इधर सबसे निम्न भूउपयोग है, और लास्ट में व्यवसायिक सबसे उच्च भूउपयोग है। इसी तरह वाई एक्सिस पे ये क्रियाएं दर्शाई गई हैं। ये क्रियाएं भी निम्न से उच्च की तरफ हैं। सबसे ऊपर सबसे निम्न क्रिया है और नीचे की तरफ जैसे बढ़ेंगे सबसे उच्च क्रिया यहाँ दर्शाई गई है। अब देखते हैं कि इन क्रियाओं के अनुसार प्रभाव शुल्क कैसे लगता है। अगर हम बात करें, हम उदाहरण के रूप में बात करेंगे कि कृषि की जो क्रिया है, कृषि हरित पट्टी, ग्रीन बर्ज पार्क और क्रीड़ा स्थल, ये निर्मित क्षेत्र में अगर की जाती है तो इसमें ब्लू कलर है, मतलब प्रभाव शुल्क यहाँ देय नहीं है। और अगर कृषि हरित पट्टी पार्क और क्रीड़ा स्थल भूउपयोग में की जाती है तो यहाँ पे प्रभाव शुल्क लागू नहीं है, क्योंकि जो भूउपयोग ये है वही क्रिया है, सेम भूउपयोग वही क्रिया, तो इसमें लागू ही नहीं है। और बाकी सब में ब्लू दर्शाया गया है, अन्य भूउपयोग में ये देय नहीं है। इसी तरह सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाएं जो हमारी क्रिया है वो अगर निर्मित क्षेत्र में की जाती है तो इसमें प्रभाव शुल्क देय नहीं है। कृषि हरित पट्टी पार्क एवं क्रीड़ा स्थल अगर भूउपयोग में ये क्रिया की जाती है सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं से संबंधित, तो इसमें 0.25 का फैक्टर है जो हमारी प्रभाव शुल्क की गणना में लिया जाएगा, देय है। किंतु अगर वो परिस्थिति बनती है कि इसमें क्रिया सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं की जाती है, गैर व्यवसायिक एवं चैरिटेबल क्रियाएं या उनका उपयोग किया जाता है, नॉन कॉमर्शियल और चैरिटेबल क्रियाओं के लिए उपयोग किया जाता है, तो यहाँ 1 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे प्रभाव शुल्क नहीं दिया जाएगा। उस शर्त पर अगर ये क्रिया नॉन कॉमर्शियल और चैरिटेबल है तब नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त अगर कोई क्रिया है तो यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे ये लागू नहीं है। इन दोनों में यातायात परिवहन एवं इंडस्ट्रियल में ये देय नहीं है। और आवासीय जो है ग्रामीण आबादी सहित, इसमें 0.25 का फैक्टर है जो प्रभाव शुल्क की गणना में लिया जाएगा। इसमें भी अगर कोई क्रिया ऐसी की जाती है जो गैर व्यवसायिक एवं चैरिटेबल उपयोग में आती है तब देय नहीं है, अन्यथा की श्रेणी में 0.25 के फैक्टर से देय है, और बाकी इन 2 क्रियाओं में ये देय नहीं है।
अब यातायात परिवहन की अगर कोई क्रिया निर्मित क्षेत्र में की जाती है तो यहाँ पे ये देय नहीं है। अगर ये हरित पट्टी, कृषि और पार्क, क्रीड़ा स्थल, भूउपयोग में की जाती है तो यहाँ पे 0.3 का फैक्टर है जो लगेगा प्रभाव शुल्क में। अगर सार्वजनिक सुविधाओं में की जाती है तो 0.1 का फैक्टर है। यातायात में परिवहन में लागू नहीं है, इंडस्ट्रियल में देय नहीं है, और बाकी यहाँ से यहाँ तक किसी भी भूउपयोग में ये क्रिया में प्रभाव शुल्क देय नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 4 पे जो औद्योगिक लिखा हुआ है। अगर औद्योगिक कोई क्रिया हम निर्मित क्षेत्र में करते हैं तो यहाँ पे प्रभाव शुल्क देय नहीं है। कृषि, हरित पट्टिका, पार्क एवं क्रीड़ा स्थल, भूउपयोग में अगर ये क्रिया हम स्वीकृत करते हैं तो 0.4 के फैक्टर से यहाँ पे प्रभाव शुल्क देय है। लेकिन अगर कोई क्रिया इस तरह की जाती है जो 2 नंबर फैक्टर से प्रभावित है, मतलब अगर यहाँ सेवा एवं कुटीर उद्योग से संबंधित कोई ऐसी क्रिया जो हमारे इंडस्ट्रियल में आ रही है और सेवा एवं कुटीर उद्योग की जो लिस्ट है उसमें वो क्रिया शामिल है, तब इसमें छूट की श्रेणी में है। अगर सेवा एवं कुटीर उद्योग की क्रिया नहीं की जाती है तो 0.4 के फैक्टर से यहाँ पे लगेगा। सार्वजनिक सुविधाओं में 0.25 के फैक्टर से लगेगा। और यहाँ पे भी वही बात है कि अगर सेवा एवं कुटीर उद्योग की कोई क्रिया की जाती है तो इसमें छूट मिल जाएगी, अन्यथा कोई और क्रिया की जाती है तो लगेगा 0.25 के फैक्टर से। वही सेम केस यहाँ पे भी है। अगर सेवा एवं कुटीर उद्योग से संबंधित कोई क्रिया की जाती है तो नहीं लगेगा, अन्यथा की श्रेणी में ये 0.25 के फैक्टर से लगेगा और इस पर प्रभाव शुल्क लागू नहीं है इंडस्ट्रियल में, बाकी यहाँ पे देय नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आवासीय की। आवासीय में निर्मित क्षेत्र में ये देय नहीं है। और अगर कृषि, हरित पट्टिका, पार्क एवं क्रीड़ा स्थल में कोई हम आवासीय क्रिया करते हैं तो 0.5 के फैक्टर से प्रभाव शुल्क लगेगा। सार्वजनिक सुविधाओं में 0.4 के कैलकुलेशन से लगेगा। यातायात एवं परिवहन में 0.4 से लगेगा। इंडस्ट्रियल में 0.25 से लगेगा। लेकिन यहाँ भी 3 नंबर है। 3 नंबर का मतलब ये शर्त है कि अगर ये जो भी क्रिया है वो इस इंडस्ट्रियल भूउपयोग में संबंधित उपयोग के प्रयोजनार्थ समूह आवास में, मतलब इंडस्ट्री का जो स्टाफ रहेगा उसके प्रयोग के लिए अगर समूह आवास बनता है तब इसमें प्रभाव शुल्क से छूट की श्रेणी में आता है, नहीं लगेगा। अन्यथा किसी और उपयोग में लाया जाएगा समूह आवास तो इसमें लगेगा 0.25 के फैक्टर से। यहाँ पे ये लागू नहीं है और यहाँ पर दोनों उपयोग में प्रभाव शुल्क देय नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कार्यालय में। कार्यालय में निर्मित क्षेत्र में ये देय नहीं है। कृषि, हरित पट्टिका, पार्क, क्रीड़ा स्थल में 1 फैक्टर से देय है। सार्वजनिक सुविधाओं में 0.75 फैक्टर से देय है। यातायात एवं परिवहन में 0.75 से देय है। इंडस्ट्रियल में 0.75 से देय है। आवासीय में 0.5 से देय है। इसके बाद कार्यालय में ये लागू नहीं है और व्यावसायिक में देय नहीं है। अब इसके बाद बात करते हैं कि अगर कोई व्यावसायिक भूउपयोग की क्रिया निर्मित क्षेत्र में की जाती है तो यहाँ पे देय नहीं है। कृषि, हरित पट्टिका, पार्क एवं क्रीड़ा स्थल में 1.5 के फैक्टर से प्रभाव शुल्क की गणना की जाएगी, ये उसका गुणांक है। सार्वजनिक सुविधाओं में 1.25 से की जाएगी। यातायात एवं परिवहन में 1.25 से की जाएगी। इंडस्ट्रियल में 1 फैक्टर है, इससे इसकी गणना की जाएगी। आवासीय में 1 फैक्टर है, उससे गणना की जाएगी। और ऑफिस यूज में, कार्यालय में 0.5 के फैक्टर से इसकी गणना की जाएगी। और व्यवसायिक भूउपयोग में प्रभाव शुल्क ग्रीन है, इसका मतलब ये लागू नहीं है। क्रिया भी व्यावसायिक है और लैंड यूज भी व्यावसायिक है तो प्रभाव शुल्क लगने का सवाल ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ बात ये बताना आवश्यक है कि जो हमारे जोनिंग रेगुलेशंस में 3 तरह की क्रियाएं अनुमन्य की जाती हैं। एक तो वो जो सामान्यता अनुमन्य क्रियाएं हैं, नंबर 2 जो सशर्त अनुमन्य क्रियाएं हैं, नंबर 3 जो विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाएं हैं। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना है कि जो सामान्यता अनुमन्य और सशर्त अनुमन्य क्रियाएं हैं वहाँ प्रभाव शुल्क 25% लिया जाता है और जो विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाएं हैं वहाँ पे प्रभाव शुल्क 50% की दर से लिया जाता है। और इसकी गणना कैसे की जाती है इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ जो टिप्पणी लिखी है इसमें बताया गया है कि विभिन्न भूउपयोग जोन में अनुमन्य क्रियाओं ऑब्लिक उपयोगों हेतु निर्धारित प्रभाव शुल्क गुणांक की वैल्यू उन प्रकोष्ठों में दी गई है जहाँ प्रभाव शुल्क देय है।
जैसे हम लोग चार्ट पे बात करें, ये सब वैल्यू उसके फैक्टर की दी गई है, इसी के बारे में बताया गया है 1 नंबर पे। दूसरे नंबर पे ये बताया गया है जो अभी हम बात कर रहे थे कि सामान्यता एवं सशर्त अनुबंध क्रियाओं के लिए प्रभाव शुल्क 25% तथा विशेष अनुबंध से अनुबंध क्रियाओं और उपयोगों हेतु प्रभाव शुल्क 50% देय होगा, ये इसमें लिखा हुआ है। और जो कैलकुलेशन होगी उसमें इस फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। दोस्तों सिंपल फार्मूला है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो प्लॉट का एरिया है उसमें हम वहाँ के सर्कल रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे ये जो फैक्टर है उसका, जिस भी क्रिया के लिए जो फैक्टर हमारे चार्ट के अनुसार आता है उसको गुणा कर देंगे। अगर समानता एवं सशर्त अनुबंध क्रिया है तो 0.25 से गुणा हो जाएगा जैसा अभी बताया था, और अगर विशेष अनुबंध से क्रिया है तो फार्मूला उसके लिए भी वही है कि भूखंड का क्षेत्रफल उसमें सर्कल रेट का गुणा हो जाएगा। और ये गुणांक है, फैक्टर है जो इस चार्ट में दिया गया है, वहाँ से हम लोग ट्रेस कर लेंगे और इसका विशेष अनुबंध से अनुबंध क्रिया होने की दिशा में 0.50 से इसका गुणा हो जाएगा। तो जो गुणनफल आएगा वही इसका प्रभाव शुल्क की गणना होगी। अब बात करते हैं रेट की। अगर वहाँ पर आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरण का सर्कल रेट उपलब्ध है तो उस सर्कल रेट की जो आवासीय दर है वो यहाँ पे रेट के रूप में ली जाएगी। अगर वहाँ पर आवास विकास एवं विकास प्राधिकरण का सर्कल रेट उपलब्ध नहीं है तो जिलाधिकारी द्वारा जो निर्धारित वर्तमान सर्कल रेट है प्रमुख भू उपयोग का, वो रेट इसमें लिया जाएगा इसके गुणांक में। अब एक उदाहरण के रूप में बात कर लेते हैं कि इसकी गणना कैसे की जाएगी। हम उदाहरण ले लेते हैं कि अगर कृषि भू उपयोग जोन में, यहाँ उदाहरण दिया भी हुआ है, अगर कृषि भू उपयोग जोन में विशेष अनुमति से पेट्रोल पंप की अनुज्ञा दी जानी है तो उसमें कितना प्रभाव शुल्क लगेगा। तो पेट्रोल पंप हमारा व्यवसायिक क्रिया में आता है, ये व्यवसायिक क्रिया है। और भू उपयोग कृषि हम देखते हैं कहाँ पे, ये कृषि भू उपयोग है। कृषि भू उपयोग में व्यवसायिक क्रिया जो पेट्रोल पंप है, व्यवसायिक क्रिया, अगर व्यवसायिक क्रिया के अंतर्गत पेट्रोल पंप की अनुमति देंगे तो इसका गुणांक 1.5 आता है। तो हम निकाल लेते हैं कि प्रभाव शुल्क कितना आएगा। इस केस में 500 भूखंड का क्षेत्रफल, 200 सर्कल रेट, 1.5 ये फैक्टर और विशेष अनुमति से अनुबंध है ये, तो इसमें 0.5 का गुणा हो जाएगा। इस तरह तीनों को गुणा कर देंगे तो ये 75,000 रुपये इस केस में आया। एक उदाहरण के रूप में यहाँ पर समझाया गया है। इस तरह हम प्रभाव शुल्क की गणना कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होता है।